प्रधानमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं, भारत में बने हथियारों की बात करते हैं, हथियारों के एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि मेक इन इंडिया हथियार कैसे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब ऐसे ही हथियारों से होता है। ये फायरिंग ड्रिल है। असल में फायरिंग इसलिए की जाती है ताकि जब स्वतंत्रता दिवस पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए प्रधानमंत्री को दिल्ली पुलिस और सेना के द्वारा, तो उस समय सब कुछ सही से हो, सब कुछ सुचारू रूप से हो। 105 मिलीमीटर कैलिबर की ये तोपें हैं। हम उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से ये 21 तोपें गरजती हैं, दिल्ली के लाल किले पे। और ये आप देख रहे हैं, ये तोप में गोला लगाया गया है और अभी जस्ट आप फायरिंग होते हुए देखेंगे तुरंत। नमस्ते, मेरा नाम है मानस, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लाल किले पे। जी हाँ, मैं और मेरे साथी मोहन इस समय दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने खड़े हैं। आपको पता होगा कि जब स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे का जब समारोह होता है, जब प्रधानमंत्री वहाँ से भाषण देते हैं और जब नेशनल एंथम और राष्ट्रगान जब बजता है, तो उन 52 सेकंड के दरमियान 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हम उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से ये 21 तोपें गरजती हैं। इंडियन आर्मी की आर्टिलरी यूनिट है हमारे पीछे। 21 तोपों की सलामी यहीं से दी जाती है और ये वो जगह है जो लाल किले के ठीक सामने, जितनी देर तक वहाँ पे नेशनल एंथम होता है 52 सेकंड तक, उतनी देर तक आप देख रहे हैं मेरे सामने 8 तोपें हैं। 105 मिलीमीटर कैलिबर की ये तोपें हैं। इनके बारे में सबसे ख़ास बात ये कही जाती है कि ये स्वदेशी हैं पूरी तरह से। 1982 में इनको भारत में इंडक्ट किया गया था, तभी से बनना शुरू हुई थी। और इंडियन आर्मी अभी बड़े पैमाने पर, ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि इंडियन आर्मी की जो आर्टिलरी यूनिट्स है, जब ललन टॉप की टीम कश्मीर में थी उस समय भी हमने देखा कि बड़े पैमाने पर इन तोपों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो फायरिंग ड्रिल होती है, जो फायरिंग प्रैक्टिस होती है, उनके लिए एक ख़ास तरीके के जो गोले होते हैं तोप के, जिनको हम कहते हैं कार्ट्रिज, जिनको कहते हैं फौज की भाषा में, तो वो ख़ास तरीके के गोलों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कि यहाँ पे लाइव फायरिंग नहीं होती। क्योंकि सामने सिविलियंस भी जाते रहते हैं और सामने काफ़ी वीआईपी मूवमेंट भी होती है। उस दिन प्रधानमंत्री आते हैं, उनका भाषण होता है, इस वजह से यहाँ कुछ खास तरीके के गोलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले हम आपको तोप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। ये वो कैनन्स हैं, ये वो तोपें हैं जिनसे फायरिंग की जाती है और ये हमारे इंडियन आर्मी की आर्टिलरी के जवान हैं जो इस ड्रिल को, इस फायरिंग को अभी अंजाम देंगे। आप देख रहे हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड आती है। इसको टोड आर्टिलरी, टोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको खींचा जाता है। ये जो आप इसका नीचे का प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यहाँ पे किसी ट्रक से या किसी चीज़ से बांध के इसको खींचा जाता है। आमतौर पर ये एक जो नीचे का प्लेटफॉर्म है, जो दो आप देख रहे हैं, जब बंदूक ये चलती है तो इससे रिकॉयल, जिसको झटका कहते हैं, वो भी झटका भी बहुत तेज़ होता है। उस झटके को भी कंट्रोल करने में इन दोनों बेसेस जो हैं, दोनों ये जो लोहे के आप देख रहे हैं रॉड्स आई हुई हैं यहाँ पे, एक ये, एक दूसरी तरफ, इसका भी एक महत्व होता है। यहाँ पे हमारे तोपची बैठते हैं इंडियन आर्मी के आर्टिलरी और यहाँ से वो उस फायरिंग को अंजाम देते हैं। जब ये गोले सीधा यहाँ पे, ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पे गोले लगाए जाते हैं और यहाँ से फायरिंग की जाती है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कुल 8 तोपें हैं, लगातार यहाँ खड़ी हैं और एक एक करके हर तोप से, चूँकि 7 तोपें चलती हैं, हर तोप से 3 बार ऐसे फायरिंग की जाती है, तो कुल मिलाकर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अब इनमें ख़ास बात यह है कि जब भारत ने इससे पहले जब फायरिंग होती थी, 21 तोपों की सलामी पहले से भी दी जाती रही है, लेकिन 2023 से पहले ब्रिटिश की जो 25 पाउंडर गन है, चूँकि उसका जो कार्ट्रिज होता था, उसका जो गोला होता था वो 25 पाउंड का होता था, इसलिए उसको 25 पाउंडर गन कहते थे। पहले वो सलामी उससे दी जाती थी, लेकिन 2023 हमने रिपब्लिक डे जो गणतंत्र दिवस था, उससे हमने देखा उस समय से कि पहली बार भारत में बनी इन स्वदेशी तोपों से हमारे देश के राष्ट्रपति जो होते हैं, जो भी गार्ड ऑफ ऑनर जिनको भी दिया जाता है, या स्वतंत्रता दिवस पे, इंडिपेंडेंस डे पे प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं फ़ौज की ओर से और दिल्ली पुलिस की ओर से। तो उस समय से 2023 से स्वदेशी तौर पर बनी इन तोपों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इंडियन आर्मी ने खुद उस समय इसकी जानकारी दी थी कि पहली बार हम स्वदेशी तोपों का इस्तेमाल अपने सेरेमनीज़ में, अपने जो भी राष्ट्रीय पर्व हैं, हमारे इंडिपेंडेंस डे हैं, ये जगह आप देख रहे हैं, यहाँ हमारे तोपची बैठते हैं, उनके बैठने की जगह है। यहाँ से वो डिस्टेंस और तमाम चीज़ें, जब लाइव फायरिंग होती है तो वो डिस्टेंस और तमाम चीज़ें सेट करते हैं यहाँ से। ये जो बैरल है तोप की, ये नीचे आ सकती है 5 डिग्री तक, ऊपर जा सकती है 73 डिग्री तक, और ये पूरा जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये 360 डिग्री घूम सकता है। यानी अगर किसी भी दिशा में जब कॉम्बैट की सिचुएशन होती है, जब लड़ाई की सिचुएशन होती है ऐसी कुछ, तो कॉम्बैट की सिचुएशन में ये 360 डिग्री तक घूम सकता है।
अभी कुछ देर में यहाँ पे फायरिंग होगी, हम आपको अभी वो भी दिखाएंगे और इन फायरिंग से प्रैक्टिस की जाएगी कि इंडिपेंडेंस डे पे सब कुछ सुचारू रूप से हो। हमारे जो भी प्रधानमंत्री जो आएंगे उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। और कुछ देर में अभी हम जवानों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जब वो फायरिंग करते हैं तो यहाँ जो रिकॉयल होता है, जो झटके की बात होती है, तो आपको महसूस होता है क्योंकि ये झटका इतना तेज़ होता है क्योंकि आपको ज़मीन हिलती हुई महसूस होगी। गाड़ियाँ जो होती हैं आसपास नहीं खड़ी की जाती हैं रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे दोनों के समय, ताकि उनके शीशे वगैरह टूटने का डर रहता है। इसका इम्पैक्ट इतना तेज़ होता है। प्रधानमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं, भारत में बने हथियारों की बात करते हैं, हथियारों के एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि मेक इन इंडिया हथियार कैसे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तब उनका कहीं ना कहीं मतलब ऐसे ही हथियारों से होता है। आर्टिलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सेना का, बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। दुश्मन को तितर बितर करना और इन सब चीज़ों के लिए अचानक से हमला करने के लिए आर्टिलरी का इस्तेमाल होता है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी की जो आर्टिलरी यूनिट है, जिनको तोपची कहते हैं आम भाषा में, तोपची यूनिट की ये आर्टिलरी यूनिट की ये तोपें हैं। 8 तोपें मेरे पीछे हैं। अभी इनसे फायरिंग होगी 8 बार। हर तोप से 3 बार फायरिंग होती है। 7 तोपों से फायरिंग होगी। एक तोप रिज़र्व में रखी जाती है कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन आए, कोई समस्या आए, तो एक तोप हमेशा रिज़र्व में रखी जाती है। ये फायरिंग ड्रिल है असल में। ये फायरिंग इसलिए की जाती है ताकि जब स्वतंत्रता दिवस पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए प्रधानमंत्री को दिल्ली पुलिस और सेना के द्वारा, तो उस समय सब कुछ सही से हो, सब कुछ सुचारू रूप से हो। ये फायरिंग जब होती है, ये बैरल देख रहे हैं आप, तो ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं कि ये इतनी तेज़ इम्पैक्ट इतना तेज़ होता है साउंड का कि आपके कान और आपको ज़मीन हिलती हुई महसूस होती है। यहाँ पे आप आर्टिलरी के जवानों को देख रहे हैं। ये पूरा इलाका लाल किले के ठीक सामने है। लाल किले में जब प्रधानमंत्री सामने से मंच पे से भाषण करते हैं, उसी भाषण के दौरान जैसे ही जब नेशनल एंथम की बात शुरू होती है, जब राष्ट्रगान बजता है, 52 सेकंड 21 गोले, ख़ास तरह के गोले इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें से साउंड आवाज़ जो होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। मतलब नॉर्मल गोलों की तरह ही इनकी आवाज़ भी होती है। और देख रहे हैं आप आर्टिलरी के जवान किस तरीके से अपनी ड्रिल शुरू करने वाले हैं। वो बिल्कुल तैयार हैं अभी फायरिंग के लिए, और उनको जैसे कमांड मिल रहा है उनको जैसे ही, तो कमांड मिलते ही वो हर जवान का काम बटा हुआ होता है। किसी का काम फायरिंग बटन को दबाना, किसी का काम एंगल सेट करना, क्योंकि 5 डिग्री का एलिवेशन 73 डिग्री ये ऊपर तक जा सकती है। इस एंगल की वजह से वो जो जवान होते हैं वो उसकी दूरी तय करते हैं और दूरी सेट करते हैं। अभी देखिए जो इनके कमांडर साहब हैं वो ऑर्डर दे रहे हैं, और ऑर्डर देते ही वो गोले को लेकर आएंगे, तोप में लोड करेंगे और वैसे ही फायर करेंगे। और ये आप देख रहे हैं ये तोप में गोला लगाया गया है, और अभी जस्ट आप फायरिंग होते हुए देखेंगे। तुरंत जैसे ही जवानों को ऑर्डर मिलता है वो तुरंत अभी फायर करेंगे। गोले ख़ास तरह के हमने पहले ही बताया आपको कि गोले ख़ास तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इम्पैक्ट उतना ही होता है, लेकिन चूँकि लाइव कार्ट्रिजेस बस नहीं होती। रास्ते पूरे बंद करवा दिए जाते हैं, यहाँ के सामने के पूरे रास्ते बंद होते हैं इस पूरी ड्रिल के दौरान, इस पूरी जो फायरिंग सेरेमनी होती है उसके दौरान। जब अंग्रेज़ भारत में थे तो उस समय भी तोपों की सलामी का चलन था। इससे पहले 16वीं शताब्दी में भी तोपों की सलामी का चलन था, और अभी तक भारत में ये चलन जारी है। कोई भी अगर बाहर से भी मेहमान आते हैं, जैसे 26 जनवरी की जो परेड होती है उस पर भी बाहर से अगर कोई मेहमान आते हैं तो उस दौरान भी उन्हें तोपों की सलामी दी जाती है। और ये बहुत मतलब ख़ास बात है कि जब मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं खासकर रक्षा या डिफेंस सेक्टर में, तो अभी हमारा तेजस विमान की हम बात सुन रहे हैं। तेजस विमान हुआ, इस तरह की तोपें हुई, पिनाका रॉकेट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हुए, इस तरह के कई हथियार हैं जो अब भारत में ही बन रहे हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल है, तमाम चीज़ें हैं जिनको हम अब एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जब हथियारों के क्षेत्र में आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो दूसरे देशों पे आपकी निर्भरता काफ़ी हद तक कम होती है। और इस वजह से रक्षा क्षेत्र में जब आप अपने देश की सिक्योरिटी की बात आती है, जब डिफेंस की बात आती है, तो आपको काफ़ी हद तक आप आत्मनिर्भर होते हैं। और रक्षा क्षेत्र में ये काफ़ी ज़रूरी होता है, काफ़ी अहम माना जाता है। जितने भी जो विकसित देश हैं आप देखेंगे कि उनके यहाँ हथियारों का काफ़ी बड़ा एक इकोसिस्टम है, काफ़ी बड़ा एक
पैरेलल सिस्टम उनके सरकार के पैरेलल चलता है, वो प्राइवेट फर्म्स भी हैं। तो हमारे यहाँ भी अब प्राइवेट कंपनियों को भी, अब प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, वो सरकारी कंपनियों के साथ। चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जहाँ ये जो आप तोप देख रहे हैं इसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो गन कैरेज फैक्ट्री है जबलपुर में, जहाँ इसको बनाया जाता है, उसके साथ कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी अब इसमें हिस्सा लेते हैं, ताकि काम रैपिड तरीके से हो, काम तेज़ी से हो, जिससे सेना की जो भी डिप्लॉयमेंट है, जो भी ऑपरेशनल रेडीनेस जिसको कहते हैं, कि किसी भी ऑपरेशन के दौरान, अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस चीज़ को देखा था कि सेना ने बहुत रैपिड डिप्लॉयमेंट किया था। तो उस वजह से रैपिड डिप्लॉयमेंट की वजह से जब पाकिस्तान पे हमने हमला किया, जब पाकिस्तान हम पे ड्रोन अटैक कर रहा था, लेकिन जब हमने पाकिस्तान की चौकियों पे हमला किया था तो उस समय काफ़ी हद तक हमने तितर बितर कर दिया था। पूरे पाकिस्तान की जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं खासकर, उनको काफ़ी हमने नुकसान पहुंचाया था। और उस पे आर्टिलरी का बहुत बड़ा योगदान था। हमारे देश में इंडियन आर्मी की आर्टिलरी यूनिट है, बीएसएफ के पास अपनी आर्टिलरी है, एयरफोर्स के जो एयर बेसेस होते हैं उनके पास भी अपनी एयर डिफेंस गन्स होती हैं। तो उस वजह से, एयर डिफेंस गन्स की वजह से जो ड्रोन का ख़तरा होता है, जो हवाई ख़तरे होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आर्टिलरी के जवान हैं, इनके अपनी एक भाषा होती है, इनका एक अपना एक कोड होता है। तो कुछ इशारे होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं, जिनकी वजह से, जैसे अब कमांड मिला, कमांड मिलते ही वो एक जवान का काम होता है कि वो गोले ले आके तुरंत वो गन में, जिस गन कहते हैं, हालांकि ये तोप है लेकिन चूँकि एक टेक्निकल भाषा में इसको गन ही कहते हैं, तो वो तोप में लोड करता है। दूसरा जवान उसको एंगल सेट करता है कि किस तरीके से हम कहाँ पे, कितनी दूरी पे, गन का एलिवेशन क्या होगा, गन की बैरल क्या होगी, वो सब तय करता है। और बाकी जवान वहाँ पे कि कौन सा, ये सुनिश्चित करते हैं कि गोले बने रहें। और आप देख रहे हैं कि हमारे जवान यहाँ पे तैयार हैं, वो फायरिंग ड्रिल अभी शुरू होगी और उनको आदेश मिला है। उनके हाथ में जो तोप के गोले होते हैं, जो कार्ट्रिज जिसको कहते हैं, वो तोप के गोले हैं उनके हाथ में। और वो जैसे ही रैपिड डिप्लॉयमेंट, देखिए एक जो तोपची है वो बिल्कुल रेडी है, फायरिंग पोजीशन उन्होंने सेट कर ली है। दूसरे तोपची हैं, उनका काम है, दूसरे का काम है कि देखिए फायरिंग, आप समझ नहीं सकते कि यहाँ पे आवाज़ का जो इम्पैक्ट है वो कितना तेज़ है। और आवाज़ होती है, और ये आवाज़ इतनी तेज़ है कि आपको ज़मीन यहाँ पे हिलती महसूस होती है। जैसे जैसे ये तोपों की फायरिंग होती है, आपको ये पूरी ज़मीन हिलती हुई महसूस होगी। आपकी आंखें आप चाह के भी खुली नहीं रख सकते। और आप सोच रहे होंगे कि हमारे जवान, मतलब इस तरह की फायरिंग में उनको आप देखिए कितना काम एंड क्वाइट, एकदम कूल होके खड़े हैं। तो आप जवानों के हमारे वो पता लगाइए कि इतने आवाज़, इतने भारी को वो किस तरीके से झेलते हैं। ड्रिल जैसे ही ख़त्म होती है, सड़क को फिर से चालू कर दिया जाता है ताकि लोग आ जा सकें। और लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से इंडियन आर्मी की तोपें जब ये गरजती तो पूरी सड़क यहाँ पे लाल किले के सामने की बंद करा दी जाती है, क्योंकि गाड़ियों के शीशे, इसका इम्पैक्ट इतना तेज़ होता है कि अब अनलोडिंग का ऑर्डर जब जैसे ही मिलता है तो अनलोडिंग, वो तोप की जो कार्ट्रिज है उसको अनलोड कर दिया गया। और ये देखिए वो उस कार्ट्रिज को बाहर निकाल दिया गया है। वो जो कार्ट्रिज है, अब हर जो तोप है उससे करीब 3 गोले फायर किए जाते हैं, क्योंकि 21 बार फायर किया जाता है। तो इस वजह से उस, देखिए वो कार्ट्रिज खाली हो गई, उसको रख दिया गया। अब दोबारा जब भी इसको किया जाएगा तो दोबारा फिर से दूसरे कार्ट्रिज लगाए जाएंगे। और जो बारूद का इम्पैक्ट होता है वो इतना तेज़ होता है, इतना ज़्यादा होता है कि आपको यहाँ पे तोप से जो स्मोक निकलता है, जो बारूद की स्मेल आती है। और उस कंडीशन में भी आप देखिए जवान हमारे एकदम काम एंड क्वाइट बिल्कुल खड़े रहते हैं। जैसे जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनके साथ देखें कि थोड़ा सा वो आंखें हल्की बंद हो जाती हैं, इम्पैक्ट चूँकि इतना तेज़ होता है। बावजूद उसके हमारे जवान जब रियल कॉम्बैट सिचुएशन में जब फायरिंग होती है, तो रियल कॉम्बैट सिचुएशन में वो ऐसी, मतलब ये इस गन की खासियत है कि 1 मिनट में ये इंटेंस फायरिंग जिसको कहते हैं, कि काफ़ी जो एकदम इंटेंस फायरिंग जिसको कहेंगे, अपनी पूरी क्षमता इसकी 6 राउंड 1 मिनट में है। सबसे स्लो फायरिंग अगर इसकी कहें तो 1 मिनट में अगर ये 1 राउंड फायर करती है तो इसको 2 घंटे तक लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब ये तोपें चलती हैं तो काफ़ी हद तक वो झटका देती हैं और थोड़ी थोड़ी पीछे आती हैं। उस वजह से जो पीछे का इनका प्लेटफॉर्म है वो इनका रिकॉयल कम करने का, इनको जो झटके लगते हैं तोप में,
और वो अपनी जगह से हिल सकती हैं। 1 डिग्री का भी डिफरेंस काफ़ी मायने रखता है इन चीज़ों में, वो क्योंकि डिस्टेंस और ये सारी चीज़ें सेट की जाती हैं। तो इस तरीके से देखें तो ये रिकॉयल कम करने का काम करती है। 1060 मिलीमीटर करीब इसका रिकॉयल होता है, यानी जब वो तोप चलती है, जो उसकी नली है, जो बैरल है, वो जब वापस जो पीछे झटका देती है तो करीब 1060 मिलीमीटर का वो झटका देती है। और इस वजह से जो हमारे जवान हैं उस चीज़ को ध्यान में रख कर ही फायरिंग करते हैं, ताकि जब वो रिकॉयल हो, सारी चीज़ें हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो फायरिंग करें। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से इंडियन आर्मी की जो आर्टिलरी यूनिट है उसने हमें लाइव फायरिंग करके दिखाई, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया कि जब स्वतंत्रता दिवस पे जब नेशनल एंथम वहाँ पे होगा लाल किले पे, प्रधानमंत्री जब वहाँ पे भाषण देंगे, उस दौरान 52 सेकंड का जो नेशनल एंथम होगा, उस दौरान ये 21 तोपों की सलामी किस तरीके से दी जाएगी, इन तोपों को बराबर चेक किया जाता है। यही कारण है कि बार बार कि जब मेन सेरेमनी हो उस दौरान कोई दिक्कत ना हो। आर्टिलरी यूनिट यहाँ 172 तैनात है। हमने देखा, अभी हम अधिकारियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया कि 172 आर्टिलरी यहाँ तैनात है। और आर्टिलरी के जब जवान आप देखेंगे कि उनको वो पूरी प्रैक्टिस रहती है कि किस तरीके से कब फायरिंग करनी है। और जो तोप की बैरल की हम बात करें, जो तोप की जो नली होती है उसको बैरल कहते हैं। अभी हम एक जवान से बात करते करते, जब इंटेंस फायरिंग होती है, जब पर राउंड, पर मिनट, हर मिनट वो 6 राउंड तक जब वो पूरी क्षमता से जब ये तोप फायर करती है तो करीब 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जैसे लोहे को तपाने पे हम देखेंगे कि वो लोहा बिल्कुल लाल पड़ जाता है, उस तरीके से कभी कभी ये तोप की बैरल भी लाल हो जाती है। लेकिन इसको बनाया इस तरीके से गया है कि वो वापस से 2 से 3 मिनट के अंदर वापस से फायर करने के लिए फिर से रेडी हो जाती है। तो ये थी स्वतंत्रता दिवस पे होने वाली 21 तोपों की सलामी की लाइव फायरिंग जो हमने आपको दिखाई। आगे भी हम इस तरह की अपडेट्स और इंडिपेंडेंस डे और फौज से जुड़ी सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे है मोहन, मेरा नाम है मानस। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।